नमस्कार दोस्तों। विपक्षी दलों के एकता की अगुवाई करने वाले सबसे बड़े सेनापति नीतीश जी ने अपने विधायकों की बैठक की और उन्होंने कहा भाजपा वालों से सावधान रहना, क्योंकि वो नजर गराए हुए हैं। अब आप बताइए, जिस युद्ध का सबसे बड़ा सेनापति ही खुद ही डरा हुआ हो, उसे खुद ही अपने घर के बिखर जाने का डर हो, वह लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्त में है दोस्तों। जब से महाराष्ट्र वाला कांड हुआ है, ऑपरेशन कमल जिसे हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें पवार साहब महान मराठा, महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी, केंद्र में भारत में भी उनकी जिनकी चलती हो, उनके भतीजे को ही इन लोगों ने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद अब यह डर बिहार में राजद को भी हो गया और लगे हाथ जदयू को भी हो गया। राजद के एक एमएलसी पे तो नीतीश जी बरस ही पड़े कि साहब आप अमित शाह से मिले हुए हैं। यह जो स्टेटमेंट है, जहां तक मेरा ज्ञान है, मेरा अनुभव है, यह निश्चित रूप से उनके उस डर को दिखाता है, जिसमें उन्हें यह डर है कि भाजपा वालों की गिद्ध नजर अब जदयू और राजद पर भी है। और जो व्यक्ति अपने कुनबे को बचाने की कोशिश कर रहा हो और उन्हें अगर लोग सेनापति बना दें, तो वह कितनी मजबूती से लड़ पाएंगे, या उनके लड़ने से इस भाजपा और नरेंद्र मोदी जी को कुछ परेशानी भी होगी या नहीं होगी, यह तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन हर आदमी अभी अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, क्योंकि जिस तरह से ये लोग मध्य प्रदेश में इन्होंने काम किया, जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र में काम किया, और जिस तरह से बिहार में एक भय का वातावरण इन लोगों ने बना दिया है, जहां की करीब करीब रोज राजद और जदयू को अपने पार्टी के विधायकों और सांसदों का अवलोकन करना पड़ रहा है कि कहीं कोई उनके संपर्क में तो नहीं है, जिनके संपर्क से इन्हें डर बना हुआ है। और फिर भी ये लोग एक तरह से इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2024 में हम नरेंद्र मोदी जी को दिखा देंगे। सबसे पहले अपने घर को मजबूत कीजिए, तब जाकर के मोदी जी के खिलाफ आपको ये एक निर्णायक लड़ाई लड़ सकते हैं। बेंगलोर में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश जी को कितनी बड़ी जवाबदेही मिलती है। क्या वहाँ के बैठक में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या फिर और भी जो लोग गए हैं, क्या ये लोग नीतीश जी के नाम पे तैयार होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि जब तक कोई एक व्यक्ति केंद्र में नहीं रहेगा, तब तक लड़ाई लड़ी ही नहीं जाएगी। जीतने का बात तो दूर है, फिर तो लोग अपने हित और अहित की बात सोचेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पंचायत चुनाव में बंगाल में देखा भी कि ममता बनर्जी यहाँ आई थी पटना में इन्होंने बैठक किया। बैठक के तुरंत बाद जब ये गई, तो पंचायत चुनाव में कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ा, इसका उम्मीद मुझे तो कम है कि ममता बनर्जी भविष्य में भी कांग्रेस या कम्युनिस्ट के साथ किसी निर्णायक लड़ाई में पूरे दिल से शामिल हो पाएंगी। देखिए, फिर देखते हैं क्या होता है। या फिर बिहार में जिस तरह का बार बार इस तरह का आ रहा है अखबारों में या फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे कि यहाँ भी लोगों की नज़र है कि हम इनके पार्टी को तोड़ दें, और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितनी मजबूती से ये लोग अपने किले की रक्षा कर पाते हैं। चलिए, फिर बेंगलोर के बैठक के बाद फिर से हम लोग मिलेंगे और देखेंगे क्या कि वहाँ किसको कितनी बड़ी जवाबदेही दी गई। तब तक आप लोग भी मस्त रहिए और तब तक आप लोग भी नज़र रखिए इस बेंगलोर के बैठक पे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।